1 किलो खोया लेंगे हम। इसके लिए लस्सा खोया लिया है हमने 1 किलो। 200 ग्राम मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर, 1 किलो दूध, 1 अंडा, 1.5 किलो शुगर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। सबसे पहले 1 लीटर दूध हम इसमें शामिल करेंगे मलाई बनाने के लिए। इसकी मलाई बना लेंगे 1 लीटर दूध की। तो उबाल आएगा, फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे, मलाई बनाएंगे इसकी। ये हमारे दूध को उबाल आ गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पानी इसमें शामिल करेंगे मलाई बनाने के लिए। अभी पहले मलाई बना रहे हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पानी इसमें शामिल करेंगे। अब इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट और पकाएंगे इसको। ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल मलाई की शेप में आ जाएगी, शक्ल में आ जाएगी। ऐसे पकाते रहना है आपने, मुसलसल इसको हिलाते रहना है, चलाते रहना है मुसलसल, ताकि ये नीचे जल ना जाए। और लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा आपका चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पे कोई भी चीज़ हो उसको ज़रा लो फ्लेम पे पकाएंगे तो अच्छी चीज़ आएगी, अच्छा उसका टेस्ट आएगा। मलाई हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है, मलाई की शक्ल में इनको लेके आना है। तो देख लें आप, 1 किलो मैंने दूध किया था, 2 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का पानी ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के ये देखिए बिल्कुल शक्ल में आ चुकी है। ये मलाई हमारी बन चुकी है। देखें इस शक्ल में जब आ जाए तो आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। अभी वो थोड़ी सी और जम जाएगी, ठंडी होगी। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल दूँगा। तो गुलाब जामुन में हमने डालनी है, ये ब्लैक गुलाब जामुन बनाएंगे हम, उसमें इसको शामिल करेंगे बीच में। ये देख लें बिल्कुल आपके सामने। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगा, फिर इसको निकाल दूँगा एक बर्तन में। ये मलाई हमारी तैयार हो गई है। अब इसको मैं निकाल रहा हूँ एक बर्तन में निकाल के, इसको मैं फ्रीज़र कर दूँगा 10 से 15 मिनट, ताकि थोड़ी सी और जम जाएगी। बहुत ही बेहतरीन बनी है माशाल्लाह से मलाई हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब इसको मैं फ्रीज़र 1.5 किलो चीनी शामिल करेंगे हम शीरा बनाने के लिए। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 1.5 किलो चीनी में आपने 1.5 किलो ही पानी देना है गुलाब जामुन का शीरा बनाने के लिए। 3 किलो गुलाब जामुन बनेंगे हमारे, 3.5 किलो। 1 किलो हम खोया लेंगे, 3.5 किलो पानी, 3.5 किलो गुलाब जामुन बनेंगे। ये पानी शामिल कर रहे हैं इसमें। इसका शीरा बना लेंगे। सबसे पहले 4 से 6 दाने इलायची साबुत वो शामिल करेंगे खुशबू के लिए शीरे के अंदर, ताकि इसके अंदर खुशबू आ जाए इलायची की बेहतरीन सी। इसका शीरा बना लेंगे, पकाएंगे इसको। 1 तार का शीरा आपने बनाना है इसका। 1.5 किलो चीनी हो, 1.5 किलो पानी आपने डाल के शीरा बना लेना है इसका। 1 से 2 उबाल देने हैं इसको। ये शीरा हमारा बन चुका है। 1.5 किलो हमने इसमें चीनी ली थी, 1.5 किलो पानी शामिल किया था, 5 से 6 दाने इलायची के। 1 तार का शीरा बन गया है। अब इसको मैं उबाल भी आ गया, इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ। 1 किलो करीब मैं घी इसमें शामिल कर दूँगा। 1 किलो हमने लस्सा खोया लिया था, ये लाल खोया, इसको हम मसलेंगे हल्के हल्के हाथ से। आपने इस तरीके से इसको मसल लेना है, ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हों वो ख़त्म हो जाएं खोए के। बिल्कुल विवर्त आसान है गुलाब जामुन बनाना। लस्से खोए के गुलाब जामुन बनते ही बहुत मज़े के बनते हैं। बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ मैं इसमें सीक्रेट नहीं रख रहा हूँ। जो जो हमारी रेसिपी है बाज़ार वाली वो हम आपके सामने लेके आया हूँ मैं। इसको ऐसे मसल लेंगे। अब इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे एक टीस्पून। 1 अंडा हम इसमें डाल रहे हैं। बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे जायफल जवात्री का पाउडर, इससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। बिल्कुल 1 चुटकी आपने इसमें 1 चुटकी इसमें लगानी है बिल्कुल। अब इसको मैं मिला लूँगा अच्छी तरीके से, इसमें हल कर लूँगा। इस तरीके से आपने इसमें शामिल कर लेना है। हम ब्लैक गुलाब जामुन बना रहे हैं, काले गुलाब जामुन। इसके अंदर मलाई शामिल करेंगे, मलाई ऐड करेंगे। मलाई वाले गुलाब जामुन जो होते हैं आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है। 1 किलो खोए के अंदर 3.5 किलो गुलाब जामुन हमारे बन जाएंगे। ये आप देख लीजिएगा जितने आपको बनाने हो, जिस क्वान्टिटी में आप इस तरीके से इसमें हल कर लेना है अंडे को, बेकिंग पाउडर को और जायफल जवात्री को। अब इसमें मैं मैदा शामिल करूँगा, 200 ग्राम मैदा शामिल करूँगा।
1 किलो खोए में आपने 200 ग्राम मैदा लेना है। बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी आपकी बनेगी। बहुत ही आसान है ब्लैक गुलाब जामुन बनाना। कुछ सीक्रेट मैंने इसमें नहीं रखा है। इस तरीके से आपने इसको शामिल कर लेना है। इसकी डो बना लेनी है इस तरीके से। आपने इसमें शामिल करना है व्यूअर्स। बहुत ही आसान है गुलाब जामुन, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे गुलाब जामुन हमारे। इस तरीके से इसको मिला लेना है बिल्कुल। अभी हमारी तैयार है बिल्कुल। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसको हम थोड़ा सा गोल शेप में नहीं बनाएंगे, इसको लंबी शेप में बनाएंगे, चमचम की तरह, जैसे चमचम होती है लंबी शेप में बनाएंगे हम इसको। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है ये हमारी ये जो डो बनी है। अब हम इसके पेड़े बनाने शुरू करेंगे। इस तरीके से मैं इसके पहले पेड़े बनाऊंगा सबके, फिर इसको मैं गोल राउंड करूंगा, गोल लंबी शक्ल में लेके आऊँगा इसको। पेड़े काटने का मकसद ये होता है व्यूवर्स के ये जितने भी हमारे गुलाब जामुन हैं ये एक साइज़ के बने, इसलिए हम पहले से इसके पहले पेड़े बना के रखते हैं, फिर इसको राउंड करते हैं, गोल करते हैं इसको। ये पेड़े बनाने का मकसद यही होता है कि एक साइज़ के हों ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगें, बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल लोगों की तरह गुलाब जामुन बने हमारे। अगर जो आप ऐसे डायरेक्टली बनाएंगे तो कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, यही इसका मकसद है। और ये आपको बताने का मकसद भी ये है कि आप पहले इस तरीके से कर लेना। इस तरीके से आपने इसके पहले पेड़े बना लेने हैं, ऐसे छोटे छोटे, फिर इसको गोल करना है, डायरेक्टली गोल नहीं करना। एक तो इस तरीके से पेड़े बनाने से थोड़ा सा नरम भी हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है और अच्छे पेड़े बनते हैं, बिल्कुल शाइन वाले इसके पेड़े बनेंगे। और घी में जाके जैसे गुलाब जामुन फट जाते हैं वो भी नहीं आपके होंगे, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल शाइनिंग मारेंगे। ये जब मैं फ्राई करूँगा तो आप देखिएगा बिल्कुल शाइन होंगे ऊपर से, ये कोई दाना नहीं फटेगा इसका बिल्कुल भी। इस तरीके से व्यूअर्स आपने इसके पहले इसको गोल करना है, फिर इसको लंबाई की शक्ल देनी है। पहले आपने इसको जो उसके अंदर एयर होती है वो उसको दबा के निकालना है, पहले सख्त हाथों से फिर नरम हाथों से। इस तरीके से इसको गोल करना है। जो भी शक्ल आप देना चाहें दे सकते हैं, मैं इसको लंबी शक्ल में बना रहा हूँ। पहले आपने इसकी एयर निकालनी है, इसको सख्त हाथों से गोल करना है, फिर आराम आराम से इस तरीके से बिल्कुल ये सारे तैयार हो जाएंगे हमारे अभी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जी दोस्तों। तो ये सारे हमने बना लिए हैं, बिल्कुल सारे सबके पेड़े बना लिए हैं गुलाब जामुन के। 1 किलो हमने लस्सा खोया लिया था, इसके सारे तमाम पेड़े बन चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगा, देखिएगा वो कैसे मैं फ्राई करता हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल बाज़ार की तरह इंशाल्लाह हमारे लिए बनेंगे। ये घी हमारा गर्म हो चुका है। नॉर्मल आपने घी गर्म रखना, ज़्यादा गर्म घी नहीं करना है, वरना ये गुलाब जामुन आपके ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक पीस डाल के पहले चेक कर लें टेम्परेचर घी का क्या है। तो मैं भी एक पीस इसमें ऐड करूँगा, फिर इसका टेम्परेचर चेक करूँगा क्या इसका टेम्परेचर है। थोड़ा सा ज़्यादा है टेम्परेचर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ठंडा कर दूँगा घी को हिला के इस तरीके से। फिर ये मैं सब शामिल करूँगा इसमें। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन इसका हल ये होता है कि इसमें आप एक पीस डाल के पहले चेक कर लें कि हमारा टेम्परेचर कितना ज़्यादा तो नहीं है घी का। घी अगर ज़्यादा गर्म हो तो थोड़ा सा और ठंडा घी शामिल कर लेंगे। घी को बिल्कुल चूल्हे को बंद करके आराम आराम से इसको हिला लें, ऐसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त जो गुलाब जामुन बनाते हैं घर में, उनके गुलाब जामुन के अंदर गुठली आ जाती है, ऊपर से सख्त हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। उसका यही वजह होती है कि वो ज़्यादा गर्म घी के अंदर गुलाब जामुन फ्राई करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, इस वजह से उनके वो रह जाते हैं। अब मैं इसमें ये हमारा ठंडा हो चुका है कि मैं इसमें शामिल करूँगा सारे जो मैंने बना के रखे थे पेड़े, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इतना टेम्परेचर होना चाहिए, घी इतना गर्म हो कि आपका हाथ ना जले इसके अंदर, हल्का सा गर्म होना चाहिए घी। ये खोए के गुलाब जामुन है, ये अंदर से कच्चे बहुत जल्दी रह जाते हैं और गुठली भी आने का इसमें ज़्यादा वो होता है, तो इसलिए आपने बिल्कुल एहतियात करना है इसके अंदर। ये दोस्तों घी से ऊपर आ गए हैं। अब हमने इसके नीचे हल्का सा चूल्हा खोल दिया है। जब भी गुलाब जामुन आप फ्राई करें घी से ऊपर आएँ तो ज़रूर इसका चूल्हा खोलिएगा। शुरू में टेम्परेचर स्लो रखना है, जब घी से ऊपर आ जाए तो एकदम थोड़ा सा गैस जो है वो ज़्यादा करनी है ताकि ये फूल जाएँ पूरे सही तरीके से अंदर तक, जो भी है इसके अंदर पूरा अंदर से भी फूल जाएँ। ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ गुलाब जामुन बनाना। अक्सर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे हमारे दोस्त वीडियो बनाते हैं तो गुलाब जामुन बनाते हैं, वो अंदर से उनकी कच्ची होती है, अंदर तक शीरा नहीं जाता है। इसके अंदर इंशाल्लाह अंदर तक भी शीरा होगा, पूरा गुठली भी नहीं होगी,
बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनेंगे हमारे ये। इस तरीके से आपने हिलाते रहना है इसको। हिलाने का मकसद ये होता है कि इसके दो कलर ना हो, बिल्कुल एक ही कलर के गुलाब जामुन बने हमारे, कहीं से वाइट कहीं से ब्लैक, इस तरह से ना हो, बिल्कुल एक ही कलर के हों। इस तरीके से आपने हिलाना है। जब ये थोड़े से जान में आ जाएं, जब थोड़े से हार्ड हो जाएं ऊपर से, फिर आपने इसका गैस कम कर देना, बिल्कुल लो फ्लेम कर देना। फिर उस पर इसका कलर लेके आना है, ब्लैक कलर। दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक गुलाब जामुन के अंदर शायद कि चॉकलेट कलर वगैरह कुछ ये चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं है। जैसे बाज़ार में बनते हैं बिल्कुल वैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। जिस तरह बाज़ार में बनते हैं बिल्कुल सेम वही तरीका है। और ये ब्लैक भी आपके सामने ब्लैक हो जाएंगे ये। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर हिलाते रहना है। बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बनेंगे। माशाल्लाह से कितनी शाइन आ रही है इसके ऊपर, कितनी शाइनिंग आ रही है इसके ऊपर। और भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन गुलाब जामुन बनेंगे इंशाल्लाह हमारे। इसमें 1 किलो हमने लस्सा खोया लिया था, 200 ग्राम मैदा लिया है, 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर, 1 अंडा इसको शामिल कर लिया था मिक्स करके। इसके पहले पेड़े बनाए, फिर इसको गोल किया, लंबा किया, फिर बिल्कुल लाइट फ्लेम के अंदर हमने इसको डाला था। बिल्कुल हल्का गर्म घी था, तेज़ गर्म घी में आप नहीं डालना, वरना ये आपके ऊपर से सख्त हो जाएंगे और अंदर से भी सख्त हो जाएंगे गुलाब जामुन। दोस्तों ये हमारे लाल हो चुके हैं गुलाब जामुन। अब हमने इनको ब्लेक करना है। इसी तरीके से आपने इसको हिलाते रहना है, ये ब्लेक हो जाएंगे खुद ब खुद। जितने ब्लेक आपने रखने हैं उतने आप कर सकते हैं ब्लेक। ये लाल हो चुके हैं, ब्लेक हो रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। व्यूअर्स आपने ये ख्याल रखना है। ये देखें इसकी बिल्कुल शक्ल चेंज हो चुकी है, ये ब्लेक बन रहे हैं बिल्कुल। और दोस्तों आपने ख्याल करना है गुलाब जामुन जब भी आपने बनानी है तो इसके लिए बनास्पति घी या देसी घी इस्तेमाल करना है इसको फ्राई करने के लिए। तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तेल के अंदर कभी भी गुलाब जामुन आपके अच्छे नहीं बनेंगे। देखते ही देखते माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसका। ब्लेक की तरफ जा रहे हैं ये। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगा और थोड़ा सा इसको और हिलाऊंगा ताकि जो घी की हीटअप है इसी हीटअप के अंदर ये वो थोड़े से ब्लेक हो जाएंगे। फिर इसको मैं शीरे में ऐड करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुलाब जामुन हमारे बने हैं। ब्लेक गुलाब जामुन बना रहे हैं हम। ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं शीरे में डालूँगा गुलाब जामुन को। इस तरीके से आपने निकाल लेना है। मेरे पास तो ये बड़ा झारा है, इससे मैं निकाल रहा हूँ। बड़ा फ़ोन है ये चुना, इससे निकाल रहा हूँ। और निकाल के फ़ौरन ही आपने इसको डिप करना है शीरे में ताकि अच्छी तरीके से शीरा इसके अंदर शामिल हो जाए। इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेक गुलाब जामुन बने हैं हमारे। इस तरीके से हम इसको शीरे में शामिल करते हैं। इस तरीके से आपने शीरे में डाल के लाना है। दोस्तों ये बिल्कुल मैं आपको कमर्शियल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, कुछ सीक्रेट नहीं रखा है इसमें। अब इसके अंदर मैं मलाई शामिल करूँगा, वो भी आपने देखना है। मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत सीखने को मिलेगा आपको। जब भी दोस्तों आपको घर में गुलाब जामुन बनाने हो तो आप मेरी वीडियो प्ले कर लें और इसी तरीके से बनाते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल सेम ऐसे ही गुलाब जामुन बनेंगे आपके। अब इसको मैं हल्का सा गर्म करूँगा शीरे को ताकि ये हमारे गुलाब जामुन थोड़ा और अंदर तक अच्छी तरह शीरा पी जाएँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोटीन कितने ज़बरदस्त गुलाब जामुन बने इनकी। आप शाइनिंग देख लें, बिल्कुल बाज़ार जैसे और बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है ये। दोस्तों अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगा शीरे को ताकि ये और फूल जाएंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे। अक्सर हमारे दोस्त गुलाब जामुन बनाते हैं तो उनका शीरा ठंडा होता है जिसकी वजह से वो शीरा अंदर तक नहीं जाता और ऊपर से भी वो हार्ड हो जाते हैं, अंदर से भी हार्ड हो जाते हैं। जब आपका शीरा गर्म होगा तो ये गुलाब जामुन आपके अंदर तक बिल्कुल शीरा चला जाएगा और बिल्कुल ये एक इनकी शक्ल भी अच्छी आ जाएगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फूल जाएंगे और अच्छे तरीके से इसके अंदर शीरा शामिल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ब्लेक गुलाब जामुन बने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। थोड़ा सा शीरे को गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ शीरे को मैं, फिर इसको मैं ठंडा करूँगा, फिर सर्व करेंगे। इसके अंदर मलाई शामिल करके इसके बीच में मैं अभी मैं मलाई डालूँगा इसके बीच में, वो भी आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। 4 से 6 दाने मैंने शीरे के अंदर इलायची के डाल लिए थे, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इलायची की। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है। दोस्तों ये मेहनत का तो काम है मगर ये बहुत ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनते हैं। मेहनत से हर चीज़ बनती है, मेहनत से हर चीज़ तैयार होती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, जब भी आपके अच्छे और बिल्कुल एज इट इज़ बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बनेंगे। इसकी रेसिपी मैं आपको दोबारा बता दूं। 1 किलो मैंने खोया लिया था, 200 ग्राम मैंने इसमें मैदा लिया था, 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर का इसमें शामिल किया था, 1 अंडा। इन सब चीज़ों को हल करके
पहले इसकी छोटी छोटी पेड़े बनाए थे, फिर इसको गोल किया, फिर इसको बिल्कुल हल्के घी के अंदर फ्राई किया और ये आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगा। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगा। अब इसमें कुछ पीसेस निकाल के मैं इसको फ्रीज़र कर दूँगा 5 से 7 मिनट ताकि ठंडा हो जाए। फिर इसमें आपको मैं मलाई लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से मलाई हमने इसके अंदर लगानी है। आप भी बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल बना सकते हैं। ये बहुत ही ऐसे माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका वो आया है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गुलाब जामुन बने हमारे ब्लैक गुलाब जामुन। इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त आया, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन बने हैं ये। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट फ्रीज़र कर दूँगा। दोस्तों ये हमारे ठंडे हो चुके हैं गुलाब जामुन। हमने इसको 5 से 10 मिनट फ्रीज़र में रखा था और ये मलाई जो हमारी हमने बनाई थी ये भी ठंडी हो चुकी है। इसको भी हमने फ्रीज़ कर दिया था 15 से 20 मिनट। अब हम इसमें शामिल करेंगे इस तरीके से। पहले इसको बीच में से काट लेंगे। इस तरीके से मलाई इसमें शामिल करेंगे। हल्का सा छुरी से कितना माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। ये जो हमने मलाई बनाई थी, गुलाब जामुन बनाए थे, बिल्कुल बाज़ार की तरह हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं बाज़ार में, सेम उसी तरीके से हैं। इस तरीके से आपने बना लेने हैं, इस तरीके से भरना है आपने इसमें। इसे काट लेना है पहले बीच में से। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बने हैं, बीच में ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के बने हैं ये ब्लैक कलर के गुलाब जामुन। इस तरीके से मलाई भरनी है। आप ये ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। जी दोस्तों ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।